जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं किया है तो आने वाली निर्जला एकादशी के दिन ये छोटा सा काम कर लेना, आपको सारे पुण्य प्राप्त होंगे। तो निर्जला एकादशी कब है? 24 जून को है, 25 जून को है। पारण कब है? और निर्जला एकादशी के दिन बिना जल पिए एकादशी का उपवास करें, या अगर हम पानी पी लिया तो क्या होगा, किस तरीके से और कौन कौन से उपाय करें कि हमें कर्जे से मुक्ति मिले, परेशानियों से छुटकारा मिले, जो भी हमारी इच्छा है वो पूर्ण हो। तो उसके लिए हम क्या करें इस एकादशी के दिन, तो पूरा इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा सुनना और फिर उसी तरीके से आप करना। तो सबसे पहले तो निर्जला एकादशी, निर्जला इसको सबसे पहले महाभारत के टाइम में भीम ने किया था। भीम जी बहुत भूखे नहीं रह सकते थे, बिना खाए नहीं रह सकते थे। तब उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा कि ऐसा कुछ तो होगा कि मैं थोड़ी देर बिना खाए रह सकूं। तो वेदव्यास जी ने उनको बताया था कि आप निर्जला एकादशी का उपवास करें, जो आपको जितनी 24 एकादशी आती है साल में उनका पुण्य प्राप्त होगा, और आप एक दिन ये निर्जल उपवास भी करके अपने जीवन में जो भी संकट है उनको दूर कर सकते हो। तो भीम ने किया था, इसीलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देवव्रत एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए ये एकादशी है कब? तो सबसे पहले तो 24 जून को स्टार्ट होगी एकादशी, रात को 8:09 पे। 24 जून को स्टार्ट होगी रात को 8:09 पे, और प्रारंभ होकर ये 25 जून 9:14 तक रहेगी। उसके बाद ये समाप्त होगी और फिर रात को इसको द्वादशी लगेगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार हमें 25 जून को उपवास रखना है। हमारे ग्रंथों में माना जाता है कि उदय जो तिथि सूर्य उदय होता है उस टाइम होती है, उस टाइम हम उपवास करते हैं। और निर्जला एकादशी का उपवास 25 जून को रखा जाएगा और इसका पारण 26 जून को होगा द्वादशी के दिन। इस दिन हमें बिना जल पिए, बिना जल ग्रहण करे उपवास रखना होता है, क्योंकि निर्जला बिना जल के। इससे एक तो ये होता है कि जल का कितना महत्व है वो हमें पता चलता है। और जब हम पूरी श्रद्धा से इस निर्जला एकादशी का व्रत हम पूरी श्रद्धा से और पूरे नियम से करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। हमने जो भी एकादशी नहीं की है या कोई भूल चूक हमने कर दी एकादशी का, तो उसका भी हमें पुण्य प्राप्त होता है इस दिन। और इस एकादशी के करने से हमारे जीवन के जो भी संकट हैं, अगर हम पूरी विधि विधान से इसको करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब एक तो इसको कौन कर सकता है निर्जला एकादशी का? तो 10 साल से ऊपर का जो सामर्थ्य रखता हो कि मैं कर सकता हूँ, वो इसको कर सकता है, इस एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान के साथ। अगर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई गर्भवती महिला है, ऐसा कोई है, तो वो इस उपवास को नहीं करे। अगर आप पानी पिए बिना ये उपवास नहीं कर सकते हो तो मैं ऐसे कहूँगी कि आप इस चीज़ को स्किप करें, और ऐसे ही आप बिना उपवास किए जल पिए, फलाहार करें, आप अन्न नहीं ग्रहण करें। और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी या बाबा श्याम के मंत्रों का आप जाप करें इस दिन पूरे श्रद्धा से, विश्वास से, तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा अगर आप निर्जल नहीं रह सकते। अब आपने व्रत कर लिया और आप चाहते हो कि अब मैं नहीं रह सकता, मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, तो आपको मैं बताऊं आप कैसे पी सकते हो पानी। गोधली वेला होती है शाम के टाइम, उस टाइम आपको क्या करना है, कोई भी धातु का पात्र लें, उसमें आप पानी, पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर पानी डालें। और फिर ऐसा माना गया ग्रंथों में कि जैसे जानवर ऐसे पानी पीता है, तो हमें धरती पर हाथ रख के जानवर की तरह पानी पीना चाहिए, तो हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। अगर आप फिर भी चाहते हो
तो आप कुल्ला कर सकते हो, गले से अंदर पानी को नहीं गिटे, या फिर एक गुटक ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप सुबह एकादशी का व्रत करो, उपवास रखो, तो बाबा श्याम के सामने, भगवान विष्णु जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाओ और संकल्प लेते हो कि आज मैं आपका निर्जल व्रत रखूंगा या फिर एक गुटक पानी में पी के व्रत रखूंगा। तो वो आप संकल्प उसी हिसाब से लेना जिस हिसाब से आप ले सकते हो। और उस टाइम जब आप एक घूंट पानी भी ले रहे हो अपने गले में, तो आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आपको पानी ग्रहण करना है। अब जो अब नहीं कर सकते हो आप, तो कोई बात नहीं है, आप श्रद्धा से इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करें, फलाहार करें, जल पिए, जूस वगैरह पिए और बाबा के मंत्रों का आप जाप करें। इस दिन कुछ नियम आपको करने होंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन आप नहीं करें, लहसुन प्याज भी इस चीज को आप वर्जित करें। और ये चीज आप 24 तारीख से लेके 26 तारीख 27 तारीख तक 3 दिन स्किप करें। इस चीज का आप ध्यान रखें। आप व्रत करो मत करो, इन चीजों का आपको वर्जित माना जाता है एकादशी के, निर्जला एकादशी से पहले, बाद में एक दिन पहले आपको छोड़ना है और द्वादशी के दिन भी आपको नहीं करना है। अब अगर आप द्वादशी के दिन कुछ दान करते हो तो इतना पुण्य माना जाता है इस दिन कि पूछो ही मत। तो आपको इस दिन क्या दान कर सकते हो आप, इस दिन आप मिट्टी के मटके का दान करें, वस्त्रों का दान करें, कोई राह जाते को पानी पिलाएं, या फिर चप्पलों का दान करें। क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में आती है निर्जला एकादशी और बहुत गर्मी होती है, तो आप जल का दान करें, वस्त्रों का दान करें, चप्पलों का दान करें, छत्ते का दान करें, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए थोड़े से उपाय जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या उपाय करें कि हमारे जीवन के जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, कर्जा है, लोन है, वो सब दूर हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक पीले रंग का धागा लेना है। अगर आपके पास पीले रंग का धागा नहीं है तो आप सफ़ेद धागा ले लें, जिससे हम घर में टाँके वगैरह लगाते रहते, मिल ही जाता है। वो धागा ले लें और उसको हल्दी से पीला कर लें और उसमें 108 गांठ लगाएं। और हर गांठ लगाते टाइम आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसको आपके मंदिर में जहाँ पे आपने बैठ के ये गांठ लगाई है, मंत्र का जाप किया है, वहां पे रखें और रख के अपनी इच्छा मनोकामना जो भी है आप उसमें बोल दें। और फिर रात रात उसको वहीं पड़ी रहने दें। दूसरे दिन उस माला को आप तुलसी में चढ़ा दें। एक आप ये उपाय कर सकते हो। दूसरा, तुलसी का करें। तुलसी जी को इस दिन आप तोड़े नहीं, इसमें जल नहीं दे, क्योंकि तुलसी जी भी एकादशी का निर्जल व्रत रखती है। तो आपको पत्ता तोड़ना नहीं है तुलसी दल को, क्योंकि भोग में आपको तुलसी दल को शामिल करना है। और भगवान विष्णु जी के भोग में आप जो तुलसी की मिजरी होती है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको नहीं तो मिजरी तोड़नी है उस दिन, और नहीं तुलसी दल का पत्ता तोड़ना। आपको पहले दिन तोड़ के रखना पड़ेगा, उस दिन आपको नहीं तोड़ना, नहीं आपको द्वादशी के दिन तोड़ना है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ते हैं तो भगवान विष्णु जी के सर को हम खंडित करते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तुलसी जी के सामने आप गाय के घी का दीपक जलाएं और बैठ के ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और फिर 108 ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी जी के 11 परिक्रमा करनी है। और फिर बैठ के 5 मिनट आपको ध्यान करके और अपनी जो भी परेशानी है वो आपको बता देनी है। तो ये उपाय आप जरूर करें अगर चाहते हो कि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो, तो आप ये उपाय जरूर करें निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ा दिन होता है। और इस दिन किया गया बाबा का उपाय, भगवान विष्णु जी का उपाय कभी खाली नहीं जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप बाबा के भजनों का गुणगान करें,
आप बाबा के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का आप इस दिन जाप करें। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारे की जय लिखकर एक जयकारा लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।